नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष केडिया मनमई के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे मैंने कल के भी वीडियो में बताया था कि दिवाली वेकेशन पे यहाँ क्या 10-15 दिन बंद हो जाता है। तो अभी मार्केट क्या ओपन हुआ है और आगे वेडिंग सीज़न लंबा पड़ा है। और अब की बार क्या है दोस्तों कि जो देखो, कोई कभी भी शादी कर सकता है और एक कुछ जैसे एक रीति रिवाज से अगर कोई शादी करे, अच्छा दिन देख के करे, तो वो दिन अब की बार क्या, जैसे 4 नवंबर को वो थे अपने देवउठनी 11, तो उसके बाद से लेके अब सीधा 28-29 तारीख से अपने जो है ना अच्छे दिन स्टार्ट हैं सावे। और कल भी पेपर में फिगर थी कि ऑलमोस्ट 1 मिनट पारी, वो कल पेपर में कितनी फिगर थी शायद 40 दिन में 3 लाख सदियाँ ऑलमोस्ट 3। मैं मेरी फिगर नहीं है ये मतलब मीडिया की फिगर है। आप लोग कहोगे तो मैं शेयर भी कर सकता हूँ उसको कि ऑलमोस्ट अगले जो 30 दिन में 35 दिन में जो आने वाले 30-35 दिन है, यानी 15 दिसंबर के बाद शादियाँ फिर बंद हो जाती हैं, तो 3 लाख मतलब उसमें शादियों का उन्होंने फिगर आउट किया हुआ है कि 3 लाख शादियाँ हैं। तो उसमें उन्होंने तो फिगर भी दी हुई थी कि कपड़े वाले के पास इतने पैसे का काम रहेगा, बैंड वालों के पास इतने का रहेगा, गाड़ी वालों के पास इतना रहेगा, टेंट वालों के पास इतने का रहेगा। तो दोस्तों मतलब ये बहुत बड़ी फिगर है अगर हम लोग उसमें अप्रोच कर पाते हैं ना दोस्तों। तो ये देखिए सर, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। आज दोस्तों मैं अब जो आपके पास आया ना, मैं आज फिर मैंने सोचा कोई प्रोडक्ट नहीं दिखाते। अब जैसे आप समझ लो कि सपोज करो कि अब आपको सूरत से परचेजिंग करनी है। अब अपने को सबसे मुद्दा क्या चाहिए कि हमारे साथ गलत काम नहीं हो, और होना भी नहीं चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, अगर किसी ने गलत किया तो वो गलत ही है, मान लो दोस्तों। अब उसमें 2-3 प्रकार के गलत हो सकते हैं। जैसे आप किसी को पैसा दो और वो माल ही नहीं भेजे, आप किसी को पैसा दो वो माल 3 साल पुराना भेज देवे, आपका ट्रांसपोर्ट में कोई मिस हैपनिंग हो जावे, मतलब इस तरीके की कई चीज़ें हैं। पर ये जो 2 मेजर है ना, कि जैसे आप किसी को पैसा दो या ट्रांसफ़र करो और वो माल ही नहीं भेजे। सेकंड थिंग कि आप भाई किसी को आपने पैसा दे दिया, माल देख लिया और वो माल भेजे गलत। अभी हो क्या रहा है देखो, इसमें आपका भी लालच सबसे पहले आता है। जब तक आपका लालच शुरू नहीं होगा ना, तब तक आपके साथ गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि लोग क्या करते हैं, अभी वो आपको क्या 2000 की साड़ी दिखाएगा। जैसे आपका साड़ी का काम है या आप नहीं भी करते, आपने आज 2-5 साल 10 साल से आपने मतलब साड़ियाँ खरीदी हैं बाज़ार से, तो आपको एक साड़ी की वैल्यू का पता होता है कि रिटेल पॉइंट पे ये इतने रुपए की है, अगर मैं होलसेलर से ला रहा हूँ तो ये इतने रुपए की होनी चाहिए। इतना ज्ञान, मान लो 500 रुपये की साड़ी में 20-30-50 रुपये ऊपर नीचे लगभग जो इस लाइन से जुड़े उन सबको होता है भाई ये चीज़ इतने रुपये की है। हाँ, अब होता क्या है, वो 2000 की साड़ी दिखा के आपको बोलता है 800 रुपये की है ये। अपन वहाँ फंसना शुरू होते हैं। वो अपने लिए दाना डाला गया है, चूहा फंसे, चिड़िया फंसे, मुर्गी फंसे, आप उसको कुछ भी कह सकते हो। वो एक जाल बिछा दिया गया आपके लिए और वहाँ दाना डाल दिया गया है। अब वो क्या लगता है, अरे यार मैं तो सूरत ऐसे ही नहीं आ रहा था, कितना फ़ायदा हो गया, 2000 की साड़ी 800 में, मतलब इतना ज़बरदस्त काम, मतलब पूछो नहीं। तो 2000 की साड़ी 800 में देखते जो ना, आपका पूरा जो सुध-बुध है, सोचने की शक्ति है, वो सब खत्म हो जाती है। तो आप वहाँ से लालच के वशीभूत बचते हो। तो अभी 2 चीज़ें हैं देखो, आप पैसा डाल दो, माल ही नहीं भेजे, तो इसका तो चलो आपके पास एक प्रूफ भी है, लीगल प्रूफ है भाई आपने उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है। और मैं तो बोलता हूँ जो पहली दूसरी तीसरी बार कपड़ा लो तो आप सूरत आओ, विजिट करो। मैं बार बार वीडियो में कई वीडियो बना के स्पेशली इस बात की बोला हूँ कि आप एक शॉर्ट लिस्ट बना के आओ। जैसे यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हो, उसके अंदर जो भी आपको सप्लायर, मैं ये नहीं कहता मन में, आपको जो भी सप्लायर अच्छा लगे 2, 5, 10, 15 की एक लिस्ट बना के आओ। आप 2 दिन का प्रोग्राम बना के आ रहे हो तो 3 दिन का बना के आओ। पहले दिन विजिट करो, सब सप्लायर के पास घूम लो, रात को बैठ के सबकी शॉर्ट लिस्ट करो, भाई इसका अच्छा था, इसका बेकार था, इसके प्रोडक्ट महंगे थे, इसके सस्ते थे, इसका अच्छा था, इसकी पैकिंग ठीक थी, इसके कलरों में चमक ठीक थी। कई क्राइटेरिया पे आपको सामने वाले आदमी को तोलना है। फिर नेक्स्ट डे जब आप कुछ बाकी है तो वो विजिट करो। सेकंड हाफ में मान लो जहाँ से अब आपको कपड़ा लेने का मन बन गया, आपने वो सोचा भाई अब इन 4 आदमी से या 5 आदमी से हम कपड़ा लेंगे। अब उन 5 आदमी के पास जाओ, कपड़ा लो, कोशिश करो बाय एंड चला जाए कपड़ा आपका। हर आदमी गलत नहीं है, पर 100 में से 10 आदमी भी गलत होने के बाद उस 90 को भी जो है ना पूरी परिभाषा उसकी ख़त्म कर देते हैं। आप किसी के लिए अच्छा काम करो, 10 बार कर दो, एक बार आप उसको मना कर दो तो उसको 10 बार किया हुआ कभी याद नहीं रहता।
उसको ये लगता है यार अब कोई यारी में, दोस्ती में, रिश्तेदारी में कि इसने यार अब तो मेरे को मना कर दिया। तो यही काम दोस्तों यहाँ हो रखा है कि अब सब उंगली बराबर नहीं है, तो कुछ गलत भी हैं, कुछ सही भी हैं। तो उसके अंदर से आप लोगों को छांटना, आप लोगों के सही लोगों से मिलना जुलना। भाई आपके कहीं देखो, हम लोगों ने जो पूंजी लगाई है ना, मतलब जो भी पूंजी मतलब पैसा लगाया है जो, वो कहीं भी ख़राब नहीं होना चाहिए। हम साड़ी ले जाएं, हमसे नहीं बिके, हमें 20-30-50 रुपये कम में बेचनी पड़े, वो चीज़ एक चलती है। हम माल ही गलत ले जाएं, हम 300 का माल 600 में ले जाएं, वो भी गलत है। हम 1200 का माल 800 के लालच में आ जाएं, 2000 का माल, और उसमें अपना पैसा फंसा के जब कपड़ा अपने पास पहुंचेगा तो पता लगा है 300 रुपये की साड़ी है, 3 साल पुरानी, 300 रुपये में भी कोई ले नहीं रहा उसको। तो दोस्तों इस तरीके के फ्रॉड से बचने के लिए ही सिस्टम है भाई। आप भली बात है उसको अच्छी तरीके से आप देखो, उसका जीएसटी नंबर वगैरह लो। आजकल कई सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जैसे जिसमें जीएसटी का क्रेडिट रिकॉर्ड पता लगता है, भाई ये आदमी सही है गलत है, मान लो भाई उनकी वो रेटिंग करते हैं। तो कुछ अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे टेक्निकली मजबूत है तो उस प्रोसेस में भी जा सकते हैं दोस्तों। आप खुद आएंगे, आज मान लो कोई भी आदमी सूरत आ रहा है, परचेजिंग कर रहा है, 25-30 साल का वो लगभग है, उससे ऊपर की उम्र के ही यहाँ आ रहे हैं मान लो, तो आपको भी क्या किसी दुकान पे आधा घंटा 1 घंटा बैठ के जो ना पता लगेगा। पर ये जो फ्रॉड करते हैं तो बोलने में और ज़्यादा मास्टर हैं दोस्तों। तो आप बाय हैंड ही कपड़ा मांगो उनसे। तो जो अगर इस तरीके का फ्रॉड कर रहा है ना, 2000 की साड़ी 800 रुपये में बता रहा है आपको, तो वो बाय हैंड कपड़ा देगा नहीं। बिजी है, अभी माल नहीं है, गोडाउन में है, कुछ ना कुछ ऐसा इरिटेशन करेगा। आप उससे बिल बना लो, 1000 रुपये का टोकन दे दो, भाई हम कल आके ले जाएंगे, देख के माल हम देख के लेके जाएंगे। उसको एकदम क्लियर मैसेज दे दो सर कि माल हम देख के ही लेके जाएंगे। तो कुछ ये ऐसी बातें हैं जिससे आप थोड़ा सा अपना के, थोड़ा सा लालच में नहीं आके, कोई भी नहीं बैठा 2000 की चीज़ आपको 1200 में देने के लिए। सब व्यापारी खूब मेहनत करते हैं, यहाँ खूब मेहनत से डिज़ाइन बनाते हैं। 1000 रुपये में 100-50 रुपये, 20-30-50 रुपये किसी का हो सकता है ऊपर नीचे हो। तो उसके अंदर क्या है, खाली प्रॉफिट ही हर बार कारण नहीं होता। किसी की पैकिंग भी होती है, किसी की काम की साफ़ सफाई भी होती है, किसी का कपड़ा भी होता है। आज क्या वही काम कोई आदमी 150 में भी करा रहा है, कोई 140 में भी करा सकता है, और 125 में भी होता है। तो 150 वाले को भी अकल 125 में कराने की, पर वो 150 दे रहा है तो उसका कुछ रीज़न होता है। मान लो भाई मुझे साफ़ सफाई चाहिए, साड़ी फटी हुई नहीं चाहिए, धागे की मैचिंग प्रॉपर चाहिए, जो बॉर्डर लगाएगा वो एकदम साड़ी से मिलता जुलता चाहिए। तो कई कारण है, वो टेक्निकली वो प्रोसेस, मतलब जो कपड़े के प्रोडक्शंस के रीजंस हैं वो, तो उसमें ऐसा नहीं है कि 150 वाले को अकल नहीं है कि मुझे कपड़ा सस्ता कैसे बनाना है। पर वो क्या एक अच्छा कपड़ा आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए उसका थोड़ा सा हो सकता है 1000 रुपये की साड़ी में 20-30 रुपये उसका बेचारे का महंगा भी हो। तो आप जब भी आओ लालच में बिल्कुल मत आओ दोस्तों। थोड़े सा दिमाग अपना विवेक बिल्कुल मत खो। कोई फ्री में देने के लिए नहीं बैठा है। 100% वहाँ पे कुछ ना कुछ आपके साथ गलती होने वाला है। जो जेन्युइन चीज़ है, जेन्युइन रेट है, वो आपको चुकाना ही पड़ेगा। मुझे भी चुकाना पड़ता है, आपको भी चुकाना पड़ेगा, और आपके कस्टमर को भी जेन्युइन रेट चुकाना पड़ेगा। गलत हमें करना नहीं, हमें दोबारा भी बुलाना है, क्योंकि वन टाइम कोई कस्टमर से कभी दुकान चलेगी नहीं। हम रोज़ कहाँ नया ढूंढना जाएंगे। तो अपने को तो रिपीट कस्टमर जब तक नहीं मिलेगा, जब तक कैसे गति आएगी काम में मान लो। तो सब चाहता है कि उसका कस्टमर जुड़ा रहे, कोई किसी से गलत करने के लिए नहीं बैठा। बस ये जो 10-20% आदमी जो सूरत में अभी जो ऑनलाइन के बाद से जो चालू हो गए, एक्टिव हो गए, आज का मेरा मैसेज कन्वे करने का इतना मैसेज था दोस्तों। आप जब भी आओ पहले यूट्यूब पे अच्छे से तसल्ली करो। थोड़ा माल है तो बाय हैंड ही लेके जाने की कोशिश करो। उसको बाय हैंड देने के लिए मना कर दे तो उस दुकान से बिल्कुल कपड़ा मत खरीदो दोस्तों। और पैसा देखो एक ये पार्ट है, आज हम कपड़ा कैसे बेच दें आपको बिना जाने, और आप हमारे को पैसा कैसे भेज दो बिना जाने। तो उसके लिए सबसे अच्छी वर्किंग यही है कि आप एक बार सूरत आ जाओ, अगले की दुकान देख लो भाई क्या माल है क्या नहीं है। उसके लिए फिर आप जब उसको 10-20-30-50 लाख रुपया दोगे तो उसकी दुकान देखने के बाद आपको नहीं लगेगा कि मुझे यहाँ देना चाहिए नहीं देना चाहिए। वो डिसीजन आपका तुरंत बन जाएगा। तो आज का यही मैसेज था दोस्तों। आपकी फिर भी कोई इंक्वायरी हो इस बारे में, कुछ और मेरे से पूछना हो आपको, तो आप कॉल करें, मैसेज करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।